ये सवाल न जाने कितनी बार मन में आता है कि क्या मैं भी कभी मजबूत बन पाऊंगा? क्या मुझ में भी कभी वो फोकस, वो डेडिकेशन, वो आग आ पाएगी जो दूसरों में इतनी आसानी से दिख जाती है? कई बार तो बस ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक लूप में फंसकर रह रही है। सुबह उठो, थोड़ी सी कोशिश करो, फिर थक जाओ और फिर से वापस उसी दलदल में धंस जाओ जिससे निकलने का प्लान बस कल रात ही तो बनाया था। और पता है, सोशल मीडिया देखकर तो यही लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है एकदम कूल बन जाना, एक सॉर्टेड सी लाइफ जीना और बस सबकी तारीफें पाना। पर हकीकत क्या है? हकीकत इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। असली सेल्फ इंप्रूवमेंट असल में डार्क, पेनफुल और यहां तक कि बोरिंग होता है। ये कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है जहां सब कुछ एकदम स्मूथ और परफेक्ट दिखता है। सच कहूं तो इसमें कुछ भी ग्लैमरस नहीं है। ये तो एक जंग है, एक लड़ाई अपने ही पुराने मैं के खिलाफ। और ये जंग ये हर रोज, हर एक दिन लड़नी पड़ती है, खासतौर पर उन दिनों में जब कुछ भी करने का मन नहीं होता। और फिर भी एक इंसान उठता है और उस काम को पूरा करता है। तो सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत होती कहां से है? इसकी शुरुआत होती है अंधेरे से। ये पहला पड़ाव है और यहीं से असली बदलाव की नींव रखी जाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो सबसे पहला और सबसे असली कदम है ना, वो ये मानना है कि कोई इंसान आज उस जगह पर है जहां उसे नहीं होना चाहिए। ये मानना, हाँ, ये बहुत दर्दनाक होता है, पर यकीन मानिए यही वो चिंगारी है जो बदलाव की आग लगाती है। देखिए, हर किसी की जिंदगी में एक डार्क फेज आता है, एक ऐसा दौर जहां इंसान खोया हुआ, टूटा हुआ और एकदम थका हुआ महसूस करता है। लेकिन ये अंधेरा हमारा दुश्मन नहीं है। असल में यही वो जगह है, वो जमीन है जहां से असली बदलाव उगता है। जब तक सब कुछ सही चलता रहता है ना, इंसान आराम करता है। लेकिन जब वो गिरता है तभी उसे वो चुभन महसूस होती है और वहीं से असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। अंधेरे के बाद आता है दर्द। ये है इस सफर का दूसरा हिस्सा, पुरानी पहचान की मौत। इंप्रूवमेंट का हर एक कदम दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी आरामदायक आदतों को मारता है। और जो लोग इस दर्द से डरते हैं ना, वो कभी खुद को बदल ही नहीं पाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि दर्द इस बात का संकेत है कि रास्ता सही है। ये रुकने का सिग्नल नहीं है, ये आगे बढ़ने का सिग्नल है। तो फिर अनुशासन की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? सबसे पहले आराम को खत्म करना होगा। जिम जाने में दर्द होगा, सोरनेस होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा, दिमाग के रेजिस्टेंस को, उसकी रोक टोक को सहना होगा। बुरी आदतें छोड़ने पर दिमाग तड़पेगा, बार बार वही करने को कहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान फिर भी डटा रहता है, बस वही तो असली जीत है। हर बार जब ऐसा लगे कि बस अब और नहीं सहा जा रहा, तो बस एक बात याद रखनी चाहिए, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान इस एक पल में टिक गया ना, वो यकीनन ग्रो करेगा। बस यही वो एक पॉइंट है जो बदलने वालों को बाकियों से एकदम अलग कर देता है। ठीक है, तो दर्द के बाद जो अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती आती है, वो क्या है? और यही हमें तीसरे हिस्से पर लाता है, बोरियत। असली कंसिस्टेंसी वो यहीं बनती है। देखिए, कोई भी सफर जब शुरू होता है ना, तो बड़ा रोमांचक लगता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो नयापन, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, तो सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। वही रोज सुबह उठना, वही काम करना, वही प्रोसेस दोहराना। पर सच्चाई, कड़वी ही सही, पर सच्चाई यही है, सफलता बोरिंग होती है, अनुशासन बोरिंग होता है। जो असाधारण बनने का रास्ता है ना, वो असल में बहुत ही साधारण उबाऊ कामों से होकर गुजरता है। रोज पढ़ना, जर्नलिंग करना, घंटों तक डीप वर्क करना, या सुबह सुबह बस टहलने निकल जाना। हाँ, ये सब सुनने में और करने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो समय के साथ जुड़कर एक असाधारण जिंदगी बनाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 90% लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए थी, उन्हें रोज कुछ नया चाहिए था। जबकि यहां तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की मांग है, रोज वही करने की हिम्मत। और जो लोग इस बोरिंग रूटीन में भी टिके रहते हैं ना, वही एक दिन मास्टर बनते हैं। तो अब हम इस सफर की आखिरी और शायद सबसे कठोर सच्चाई पर आते हैं, एक हार्श रियलिटी चेक। एक सवाल जिस पर हर किसी को एक बार ईमानदारी से सोचना चाहिए कि बचाने कौन आ रहा है। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और कड़वा है, कोई नहीं।
कोई नहीं आएगा। जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी है। देखिए, जब तक कोई इंसान दूसरों को दोष देता रहेगा, पेरेंट्स को, स्कूल को, समाज को, तब तक इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक सपना, एक भ्रम बना रहेगा। ये हकीकत में तभी बदलता है जब कोई इंसान खड़े होकर कहता है, नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। बस इसी एक पल से असली बदलाव की शुरुआत होती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? यही कि अपने दर्द को अपना टीचर बना लो, अपनी बोरियत को अपना अनुशासन और अपने अंधेरे को अपना वॉरियर माइंडसेट। बस यही वो रास्ता है जो एक इंसान को वहां ले जाता है जहां वो असल में जाना चाहता है। तो अब इंतजार किस बात का है? कल का नहीं, ये लड़ाई आज से शुरू होती है। तो क्या तैयारी है?